अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल चनकिया डायलॉग्स मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है फार्मर पाकिस्तान मिनिस्टर ह्यूमिलिएट्स पाकिस्तान। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, उसके बाद देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। आज से मैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम बदल के रख रहा हूं नवाब हरामुद्दौला। लोग सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता। ये जो गंद डालते हैं आप लोग ना, ऐसे कोई नहीं करता। सवाल जरूर पूछते। तो तुम्हारे बाप रह चुके हैं, पाकिस्तानी आर्मी तो तुम्हारा बाप रह चुकी है। और पाकिस्तानी आर्मी के अब्बू कौन? बिन कासिम एक पोर्ट है, और जो चवन्नी पोर्ट है दैट इज ग्वादर। ठीक है, दैट इज चवन्नी पोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये शीरी मजारी हैं, पाकिस्तान में पहले ये कैबिनेट रैंक में भी रह चुकी हैं। फॉरेन अफेयर्स में इनका बड़ा दखल रहा है, बाहर पोस्टिंग रह चुकी है। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पाकिस्तान में बड़ी प्रोमिनेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी की बड़ी जबरदस्त डाई हार्ड सपोर्टर है। और इनसे ज्यादा पाकिस्तान में कोई भी फौज को गाली नहीं देता। इमरान खान देता होगा, बट इमरान खान के बाद अगर कोई देता है फौज को या फौज को टाइट करता है तो ये शिरीन मजारी है। अच्छा, शिरीन मजारी का एक ट्वीट है ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। शिरीन मजारी कहती हैं pathetic attendance and it is in one of the small meeting rooms of the UN in Geneva because this is where side meetings are normally held, not main sessions of major conferences. Even in the small venue, attendance only seems to be of PAK officials and only some members of the cabal of crooks. ठीक है जी। ये शिरीन मजारी अपने मुल्क के बारे में बोल रही हैं जहां पे इनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हैं। और ये जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, वहां से ये कर रहे हैं ये कि लोग से पैसा दे दो हमें। और हम आपको बाद में बताएंगे कि कितने सक्सेसफुल हुए, कितना पैसा प्रॉमिस पैसे की ये लोग लेकर आए हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शिरीन मजारी ने यह बोला है। दोबारा ये ट्वीट जरा अपने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, दोबारा ये ट्वीट। पैथेटिक अटेंडेंस एंड इट इज वन ऑफ द स्मॉल मीटिंग रूम्स। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। चलो चोर है, मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ, आप लोग कहते हैं, मैं भी मान लेता हूं चोर है, ठीक है। आपका मुल्क पानी में डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, उनके लिए पैसा लेने के लिए गया है। आप कम से कम, शिरीन मजारी, कम से कम आप इतना तो मतलब अपने, ठीक है आपको शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं, अपने देश पाकिस्तान की तो इतनी इज्जत रख लीजिए कि आप इंटरनेशनल फोरम में उनको जलील कर रही हैं। क्योंकि आपका ट्विटर जो है वो सब लोग देखते हैं इंटरनेशनली, और सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान की कि देखो कोई नहीं आया मीटिंग में, कोई नहीं आया मीटिंग में। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस एंगल से आप फोटोग्राफ लेते हैं, आप या तो कई सारे लोग दिखा दें या कुछ भी ना दिखाएं, तो मुझे नहीं पता ये फोटोग्राफ्स कितनी जेन्युइन है, कितनी जेन्युइन नहीं है। आई डोंट नो, आई एम श्योर ये फोटोग्राफ जेन्युइन होंगे, लेकिन किस एंगल से खींचा गया, कितने लोग दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन मैं कहता हूं कि यार ये पाकिस्तान में आपके मुल्क का मामला है, आपकी शहबाज शरीफ से लड़ाई है, आपकी इमरान खान से आपकी लॉयल्टी है, या कुछ भी है, ये आप अपने मुल्क में रखिए ना। भारत में भी होता है, भारत में नहीं होता क्या? भारत में कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और डीएमके और ममता दीदी वेस्ट बंगाल में हैं, तृणमूल कांग्रेस की, और बीजू जनता, हमारे यहां तो कितनी पार्टियां हैं, कई सौ, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी पार्टियां भारत में। लेकिन जहां पे भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, जहां पे डॉक्टर जयशंकर अगर कहीं गए या मोदी जी गए बाहर, ठीक है, लोग सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता। ये जो गंद डालते हैं आप लोग ना, ऐसे कोई नहीं करता। सवाल जरूर पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी, 100% पूछेगी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल पूछेगी, राइट। और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये डायरेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि साहब आपने ये करा, इसका क्या हुआ, ये बताइए। आप लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आप असल में पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं।
हमारे लिए तो अच्छा है, आप करिए। जो लोग अच्छा, मैंने इसके बारे में बात भी करी थी ना, स्ट्रीट के बारे में, तो लोग कह रहे थे शिरीन मजारी कौन है, जरा इनकी फोटोग्राफ दिखाइए। हाँ, और ये मैं पूछना चाहता हूं, ये सर पे गार्लिक नान क्या है? जैसे हम तो खाते हैं दिल्ली में ना गार्लिक नान, भैया पनीर के साथ गार्लिक नान दे दिया, ये सर के ऊपर पहनने का क्या रिवाज है? मैं पहली बार किसी को देख रहा हूं सर पे गार्लिक नान पहने हुए। ठीक है, एनीवे, तो दोस्तों ये पाकिस्तान का एक ये लाहौरी चूरन है, हैशटैग लाहौरी चूरन, राइट? दिस इज हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 1, कि अपने देश को बेइज्जत करो बाहर जाके कि तुम्हें घर पे सियासी फायदा मिल जाए। तुम अपने देश का अरबों का नुकसान कर दो कि तुम्हें चवन्नी अठन्नी मिल जाए किसी तरीके से, वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता, लेकिन अपने मुल्क को जलील करो। ठीक है भाई, हमारा क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है, करते रहो जलील, इट डजंट मैटर टू अस। अच्छा, दूसरी चीज एक मैं आपको बताता हूं, एक और देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान कितना एक मुनाफिक मुल्क है, हिपोक्रेट। ठीक है, पेशावर में अब वहां पे ठुकाई हो रही है, इनकी पिटाई हो रही है वहां पे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच वाले दिन रात, मैं बता रहा हूं आपको, दिन रात, ओके, दिन रात दुम्बे की तरह पीट रहे हैं इनको, दमादम मस्त कलंदर, इनकी पिटाई हो रही है दिन रात। तो यहां के जो मौलवी मौलाना है खैबर पख्तूनख्वा के, 16 रिलीजियस लीडर्स क्या कहते हैं, इन लोगों ने अपनी मीटिंग करी और बोला कि हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री अलोन कैन डिक्लेयर जिहाद। इन्होंने फैसला कर दिया साहब, और इन्होंने बोल दिया कि ये सिर्फ जो जिहाद है ये हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर सकता है। यानी कि आज की तारीख में अगर जिहाद डिक्लेयर करना है तो शहबाज शरीफ, अगर आज से साल भर पहले तो इमरान खान, उसके पहले जो भी था नवाज शरीफ था, और या जो भी था XYZ, वही डिक्लेयर कर सकता है। अगर पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री कैन डिक्लेयर जिहाद ओनली, बाकी कोई नहीं कर सकता, ये मौलाना कह रहे हैं। अच्छा, ये बात ठीक भी है, रिलीजियसली स्पीकिंग ये बात ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग मौलाना कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं मौलाना से कि मौलाना साहब, आप लोगों के मुंह में दही जम गया था जब ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जिहाद डिक्लेयर कर रहे थे? हाफिज सईद मस्जिदों में बैठकर वहां पे बोल रहा था कि हम जिहाद लड़ेंगे, तब आपके मुंह में दही जम गया था। अब जब खुद के लोग मर रहे हैं तो जिहाद कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड बाय एन इस्लामिक लीडर, कंट्री का जो लीडर है वही जिहाद डिक्लेयर कर सकता है। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे, खुद सोचो कितना झूठ बोलोगे। जब हिंदुस्तान के खिलाफ तुम अपने आतंकवादी भेजते हो, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तानी मर रहे हैं, इंडियंस मर रहे हैं, वो ठीक है। वो तो कोई भी लल्लू पंजू, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी हाफिज सईद टाइप का टटपुंजिया डिक्लेयर कर सकता है ना? और जब पाकिस्तानी मरे तब तुम कहते हो कि इस्लाम की रोशनी में यह जिहाद तभी हो सकता है जब कोई इस्लामी कंट्री का जो लीडर है वो उसको डिक्लेयर करे। क्यों भाई? हाफिज सईद तुम्हारा प्रधानमंत्री है, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया? और अगर ये लोग जिहाद लड़ रहे हैं, या तो आप बोलिए कि वो हराम था। अब मैं उन मौलवी मौलानाओं से यह पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये लोग स्टेटमेंट दें, अगर तुम लोग ईमानदार हो, ठीक है, अगर तुम लोग ईमानदार हो, अगर इंसान हो, तो बताओ जो कश्मीर में चल रहा है जिसको तुम लोग जिहाद बोलते हो, क्या वो हराम है? और अगर वो हराम नहीं है, और अगर वो जिहाद सो कॉल्ड, कश्मीर में सो कॉल्ड जिहाद अगर वो हलाल है, तो बताओ कौन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या आर्मी चीफ ने फॉर्मली जिहाद डिक्लेयर करा इंडिया के खिलाफ? बोलो, बताओ, क्या वो हराम है कि हलाल है? आज से मैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम बदल के रख रहा हूं नवाब हरामुद्दौला। आज से इनका दोनों का नाम है नवाब हरामुद्दौला, क्योंकि इनके काम हराम के हैं। अकॉर्डिंग टू मौलाना एंड मौलवी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा 16 के 16 बैठे वहां पे, और इस्लाम की रोशनी में उन्होंने बताया कि हुजूर वाला ये सब गलत है, जो टीटीपी कर रहा है वो गलत है, जो पाकिस्तानी फौजियों को मार रहा है वो गलत है, जो बलोच कर रहे हैं वो गलत है, वो जिहाद है ही नहीं, क्योंकि जिहाद जो है वो इस्लामिक कंट्री का लीडर वही डिक्लेयर कर सकता है। तो कश्मीर में क्या हो रहा है ये बताओ? नवाब हरामुद्दौला हैं दोनों के दोनों, तुम्हारा हाफिज सईद भी और तुम्हारा मौलाना मसूद अजहर भी। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्रोग्राम पे। इसमें भी लगाओ एडिटर साहब, लगाओ हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 2। ठीक है,
ये लाहौरी चूरन नंबर 2 है ये पाकिस्तानियों का। COAS आसिम मुनीर। पहली बात तो मैं डॉन को बताना चाहता हूं कि COAS उनका रैंक नहीं है, उनका रैंक जनरल है। COAS डेजिग्नेशन है। सो इट शुड बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, मिलिट्री स्टेट है, अपनी जिंदगी, तुम्हारे मुल्क की जिंदगी 75 साल में आधे से ज्यादा तुम फौजी बूट के नीचे रहे हो, तुम्हें रैंक लिखने नहीं आए। COAS इज नॉट अ रैंक, इट इज अ डेजिग्नेशन। रैंक इज जनरल। जनरल आसिम मुनीर इज अ 4-स्टार जनरल। इट इज जनरल आसिम मुनीर COAS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। आप कैसे भी इसको लिखना चाहें। पहले डॉन न्यूज, ये आपके लिए एजुकेशन है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा था इंडिया में कोई ऐसी गलती करता, मुझे समझ में आ गया कि उनको फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं। फौज तो तुम्हारे बाप रह चुके हैं, पाकिस्तानी आर्मी तो तुम्हारा बाप रह चुकी है। और पाकिस्तानी आर्मी के अब्बू कौन है? हु इज पाकिस्तानी आर्मी अब्बू? बैठे हैं आपके सामने। अच्छा, आसिम मुनीर गए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, इतना लंबा नाम है उस भाई का, उससे मांगने गए पैसा। ये अल उला में गए, मदीना में, और वहां पे उनका इस्तकबाल हुआ, जो वेलकम हुआ टेंट के अंदर। टेंट के अंदर उनसे मिले। पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी आर्मी चीफ से टेंट के अंदर मिल रहे हैं। आपने सुनी होगी पुरानी कहावत ना, कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब काफी टाइम तक सऊदी ने पैसा नहीं दिया था, क्योंकि जो उन्होंने छत डाली होगी, छप्पर डाला होगा, मोटा डाला, छप्पर फट ही नहीं रहा। भाई सीमेंट कंक्रीट RCC का बनाया होगा आपने, तो फट ही नहीं रहा। तो उसने बोला तू टेंट में आ जा, टेंट का छप्पर आराम से फट जाता है। तो छप्पर फाड़ के अब पैसा इनको देंगे। ये शुरू शुरू में आए, इन्होंने कसम ली कि मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता हूं, और ये फलाना कॉन्स्टिट्यूशन फलाना ढिमका। और शहबाज शरीफ आए, ये सब लोग आ गए। फिर एक मीटिंग हुई इनकी, मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ ने सबको बोल दिया, अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को बोल दिया, खुद अपनी पूरी कैबिनेट को, काबीना को बोल दिया। ठीक है, आर्मी चीफ सबको बोल दिया, अरे बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ मांगो, मांगो, जाओ दुनिया भर से मांगो। तो सब अपना कटोरा लेके अलग अलग जगह भाग रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सब मांगने तांगने की बात है। तो जनरल आसिम मुनीर भी पहुंच गए मांगने के लिए। राइट, अब ये क्या लेकर आएंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, सऊदी गजेट ने इसी मामले के ऊपर पिक्चर्स डाली हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रिसीव्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इन अल उला। उसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कर दिया। अब इसमें पाकिस्तानी परेशान हो गए। अब देखिए इनके कमेंट्स। नॉट आर्मी चीफ, ठीक है, नॉट आर्मी चीफ, चीफ की स्पेलिंग देखो भाई की, ऑफ पाकिस्तान, दिस मैन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये खुद अपने आर्मी चीफ को जलील कर रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, दूसरा लिखता है ही इज अ जनरल ब्रो, 4 स्टार नॉट 3 स्टार, पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफिसर, करेक्टेड प्लेस। पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफिसर नहीं है भाई, उस्मान भाई, ऐसा लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट तो तुम्हारा वो है डब्बू, क्या नाम है उसका, ये फवाद चौधरी, वो लार्जेस्ट है। सीनियर मोस्ट कह सकते हैं आप, सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर। मिलिट्री में फिर तीनों आ जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपका जॉइंट चीफ्स आ जाता है। एनीवे, ये पाकिस्तानी ना, डू नॉट गिव हिम अ सिंगल पेनी, ये कर रहा है। अच्छा, फिर सब ने बोल दिया कि भाई ये ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। गजाला नौरीन शाहिद हैं, बहन जी, बहन कहती हैं कि ही इज अ लेफ्टिनेंट, ही इज नॉट, ही इज अ जनरल नॉट लेफ्टिनेंट जनरल, प्लीज करेक्ट। इकबाल हुसैन जो हैं, इकबाल हुसैन का यह कहना है कि सऊदी गजेट मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस ब्लंडर। ये इनका कहना है कि भाई सऊदी इनको अपोलोजाइज करना चाहिए इस ब्लंडर के लिए। भाई किस ब्लंडर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए? इस ब्लंडर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए कि आपने हमारे आर्मी चीफ को लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, कोई ये पाकिस्तानी सब पता नहीं ऐसे परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जनरल को तुमने लेफ्टिनेंट जनरल कह दिया, यार ये तो बेइज्जती हो गई। अरे बेइज्जती तुम्हारी तब हुई थी जब तुम्हारा जर्नल वहां पे भीख मांगने गया था। कंफ्यूज्ड कौम, मेरी बात सुनो, तुम जलील तब नहीं हुए जब उसको जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या इवन कर्नल उसको बना दिया। दैट इज नॉट द पॉइंट। वो ठीक है, उसको नहीं पता, उसने डाल दिया गलती से, दैट्स ऑल राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस बात को मिस कर रहे हो कि तुम्हारा आर्मी चीफ, जिसका काम है सरहदों को प्रोटेक्ट करना, दिफा करना, उसकी रक्षा करना अपने देश की,
वो कटोरा लेके बाहर, अगर वो कटोरा लेके बाहर भीख मांग रहा है तो यहां पे सरहदों की रक्षा कौन कर रहा है, ये बताओ मैं, कौन कर रहा है? दिस इज हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर। होगी खत्म, थोड़ी लेंथी वीडियो थी तो ऑफ हमने की है, तो अच्छा डायरेक्शन लगेगा तो हम सेकंड पार्ट इसका लाएंगे। मजा आ तो गया। आज मजा आ गया जो मेजर जो उसकी मुझे ये बात थी ना मेरे साहब की कि शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुलाई, आर्मी चीफ भी थे, पहले सुन सारे मुल्कों से फिर कर आए हैं, सारे मुल्कों मुझे से मिला नहीं, आप कैसे बैठे भागो बैठे। तूने कहा कि सबके मुंह में चाहे देखे तो देखते सा क्या आता है, कैसे बैठे हो? मुझे कुछ मिला नहीं, भागो यार खीर कर दी इधर आकर मैं अपने मेजर साहब ने, और ऐसे ही हुआ। तो मेजर साहब ने थोड़ा हमारे बिलावल भुट्टो भी भागे हैं, आर्मी चीफ भी भागे हैं, खुद शहबाज शरीफ भी भाग गए हैं, जो जो जहाँ से मांग सकता है वहाँ से। उनको तो मिला नहीं है, अब फिर मांग रहे हैं ना, आर्मी चीफ को तो मिल गया ना भाई। आर्मी चीफ को कुछ यकीन दहानी कराएगी, अभी मिला नहीं मिल है। गया, मिल जाएगा। मुझे दस मेजर साहब मिनट। काफी पढ़े लिखे आदमी मालूम होते थे, मैं पहले भी इनकी वीडियो देखता था, लेकिन इस वीडियो में देखा है कि इन्हें बिल्कुल भी बोलने का तो पता ही नहीं है कि किसी मुल्क के बारे में, या आप यूट्यूब पर बैठे आपको दुनिया देख रही है कि आपने लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करना है। कौन सा उसने मैं कहता हूँ ना आपको, अच्छा। एक बा इज्जत और बा वकार आदमी का मतलब होता है कि अगर कोई भी बात है ना तो वो एक तरीके कार से की जाती है। अगर मैं यहाँ पर उसको गाली निकालना या बकवास करना शुरू कर दूं, गाली भी नहीं निकालूंगा, अच्छा, मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करूं तो यकीनन ऐसा ही लगेगा कि मैं अनपढ़ या जाहिल हूँ, और अनपढ़ और जाहिल ही मुझे यह बंदा लगा। किसी को भी कुछ कहना है ना, हमें तो किसी नहीं यार, तरीके कार से मैं आपको बताता हूँ। कौन सा लफ्ज? जो मुल्क मतलब हमारे मुल्क में सैलाब आया ना, हमारे मुल्क को जरूरत है ना, जरूरत है पैसों की, बिलफर्ज जरूरत कर लें। अब इंडिया वाले इस बात को भीख बकते हैं, जो उनके मुंह में आता है ना वो बके जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस लफ्ज को अदा कैसे करना है, कौन सा लफ्ज बोलने हैं। तो भाई आज तो अच्छा, इस वक्त तो इस्लाम आया हुआ था, हाँ जी। जो हम पहले लोन ले रहे हैं मुख्तलिफ बैंक से, चाइना से, सऊदी अरब से मांग रहे हैं, हर दरवाजा खटखटाते हैं, हर दहलीज पर दस्तक देते हैं, कोई अंदर है तो खुदा के नाम पर हमें भीख अच्छा, दीजिए। एक वो साहब, कर- मैं एक जवाब दे, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ आपका कि भीख नहीं उनको बोलना चाहिए। आपका जो शहबाज शरीफ साहब हैं, खुद कह रहे हैं, खुद उन्होंने मुंह से बोला है कि हम एक भिखारी भिखारी हैं, हैं। कि हमें कोई भीख दे नहीं रहा। हमें तो वो असल वीडियो भाई आप दिखाएं, मेजर जब साहब मुझे वो वीडियो और दिखाएं उन्हें ना, खुद का बैगर्स कांट भी चूज बैगर कहाँ था चूतर, वो तो एक मजाक बन गया था। इमरान खान साहब क्या बोल रहे हैं, मीम बन गए हैं। वो तो मीम्स बने हुए हैं, शहबाज शरीफ के मीम्स बने, उन्होंने हम सारी कौम को भिखारी बनाया है। आपको तो वो अभी समझ ही नहीं आए। एक बंदे को वो इस तरह आपका कहने वजीर से- आजम है, खुद कह रहा है। मुल्क का वो इस टाइम सरदार है, यार वो ये बोल देखें रहा ना, है। वो अगर हमसे आता है सऊदी अरब से तो वो कहता है मैं गया था सऊदी अरब, तो मैंने कहा कि आप ये ना समझे कि मैं मैं इधर भीख मांग रहा मैं इधर हूं। मांगने मुझे मजबूरी है। लेकिन मजबूरी है, खुद इसका कह रहा क्या है कि ये कहना सब लेके है? मांगने हैं। क्या वो मेजर साहब बोलते हैं आपको ऐसे ही लग बैग वो यार ये देखे ना, मदद तो किसी भी आपकी मुल्क से इज्जत नहीं है कर क्या, पहले ये देखें, क्या आपकी पूरी कंट्री पूरे दुनिया में इज्जत कितनी है पाकिस्तान की? सकते। जब लीडर इस तरह के बेवकूफ होना, तो पढ़ी लिखी अवाम भी उनके साथ जाहिल और अनपढ़ ही कहलाती है। ये बात तो कितने ऐसे पढ़े है। लिखे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में पढ़े लिखे हैं, जहाँ भी ये गए हैं इन्होंने अपना एक मकाम बनाया। कहाँ मकाम बनाया? अच्छा, आप पूरी आपकी दुनिया में देखें जहाँ पर भी ये एक गए भी हैं, बता देना जिसने एक मिनट। मकाम बनाया है ना। कहाँ मकाम बनाया? यार ये जो साइंटिस्ट होते हैं, हाँ। अबल तो उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होती। अच्छा। आप रिसर्च कर कर देख लें, अच्छा, अमेरिका के जितनी भी जो प्राइवेटाइज उनकी कंपनियां हैं ना, उनमें काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी ये लोग हैं। हमारे गांव से जो लोग, ये तो अनपढ़, जरा कितना पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, स्पेशलाइज ये बात भाई जो होकर सारे आते हैं ना। स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं होता, जाकर मजदूरी करते हैं। जो एज ए पाकिस्तानी होता है वो जाकर कहता है मैं डॉलर जाके कमाऊं, और जाकर मजदूरी करता है। कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं होता। अच्छा। मैं इंडियन आपको बता सकता हूँ, हर बड़ी पोस्ट पर जो है उसका सीए होगा या बड़ी पोस्ट पर होंगे। ये जो गूगल तुम यूज करते हो यार अपने बात सेल असल फोन में में, आप टॉपिक को बदल रहे हैं, मैं टॉपिक की तरफ आना चाहता नहीं हूँ। आपकी मैं बात पर हमको जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं पाकिस्तानी बड़ी बड़ी पोस्ट पर। यार मैं मैंने- कहता हूँ सारे कहाँ, किस मजदूरी पोस्ट पर करते है? हैं। मैंने अमेरिका पहले में किस सुना पोस्ट था, में? मैंने पहले सुना था, ये बाप कह रहा है, ये टट पुंजिया 2 टके का आदमी कहता है कि हम आर्मी के बाप हैं।
सारी उम्र तो आप लोगों ने अपनी चौकियों में से लितर खाए हैं हमारी आर्मी से, और आप कहते हैं कि आप हमारे बाप हैं। नहीं, लितर तो नहीं उन्होंने खाए बिल्कुल भाई। खाए लितर हैं मारे हैं क्या? भाई, बिल्कुल खाए हैं। 1971 की जंग में सारे भी 93,000 आपके अच्छा सोल्जर उन्होंने ये बताएं, ये जो हमें अपना बाप कहते हैं, इनकी चौकियों में से तालिबान कैसे गुजर जाते हैं, और इनके मुल्क में जाकर वो कश्मीर ये अपना मुल्क कहते हैं ना, इनके मुल्क में जाकर कैसे वो फिर इनसे लड़ते हैं? अफगानिस्तान के लोग किस तरह अफगानिस्तान से इधर आ जाते हैं पाकिस्तान में? ये भी है वो तो हमारा बॉर्डर ही खुला हुआ है। नहीं, बांधा बिल्कुल लगा है। बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ बाढ़ लगी लगी हुई भाई है। मेरे तो जो जम्मू कश्मीर का और पीओके का हिस्सा है वो उधर भी उधर बाढ़ बाढ़ नहीं नहीं है, है। वो भी खुला है। वो तो आज बात लाइन ऑफ करें, पेट्रोल ही है। आज बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के पठान उतने अफगानिस्तान में नहीं जितने पाकिस्तान में है, ठीक है, वो तो एक अलग इशू है। मैं बात यही कह रहा हूँ कि इस बंदे को कैसे जरूरत पड़ी अपना बाप कहने की हमें। ये बंदा अपना बाप नहीं, वो खुद को हमारा बाप हमारा बाप कह रहा है ना। इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि इसके घर में जो कुछ होता है, इसके मुल्क में होता है, असल में वहां पर मीडिया कहने को आजाद है, वहां पर मीडिया दिखाता कुछ नहीं है। अगर इंडिया की असल हालत अंदर से दिखाई जाए ना, तो ये जो ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अपने मुंह से कहें कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, अगर असल में ये वहां पर कोई बंदा पाकिस्तानी वीडियो बनाने वाला हो, जैसे पाकिस्तान में भाई आजादी असद भाई लोगों को- आप में तो आज पाकिस्तानी जाग चुका है। आप मानने पर ही नहीं आ रहा है कि वो वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, उसके हालात ऐसे होते हैं। 6.5 बिलियन इतने डॉलर होते हैं ना मुल्क इस में। वक्त मेरे तो बात सुने, सारी दुनिया की जो डेवलपमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो मुआहदा कर रही है कि इंडिया में जाकर या अपना तरक्की की है, मैं ये नहीं कहता कि तो उन्होंने फिर नहीं तरक्की की। को सारी दुनिया मैं सलाम ये करती बात है। कहता हूँ कि भिखारी ये को जो कोई भी सलाम नहीं करता। मैं ये बात करता हूँ, हम मुल्क के पास जाते हैं कि हमें पैसा दे दो, इंडिया जाती है कि हमसे ट्रेड करो, कभी हमसे हमने कारोबार इंडिया से करो। भी जाकर मदद ली है, हमने कभी इंडिया ओ से भाई मैं मदद तुझे मांगी है? मैं कितनी क्लिप दिखा सकता हूँ। हमारे शहबाज दिन सारे आए दिन वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ 2010 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, 2010 में भी इंडिया ने हमारी मदद की थी। अभी रिसेंटली भाई गुलजार को याद होगा, जब हमें मच्छरदानियों की जरूरत थी, मच्छरदानी की जरूरत है, हमने मंगवाई कि नहीं मंगवाई इंडिया वो से? एक्सपोर्ट की होंगी यार, ले होंगी उनसे पैसे देकर ले होंगी। मदद की मेरी बात सुने, वो पैसे देकर ले होंगी, ये तो नहीं कि उन्होंने मुफ्त दे दी। जो 2010 में हम पैसा दिया गया था ना हमें, वो हमारी इमदाद की गई थी इंडिया की तरफ से। चलो एक आध बार ये बात तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलना बहुत ये बड़ी मैं बुरी आपको आदत बात होती है। बताता हूँ कि वो कैसे इंडिया हमसे आगे है। कि जब से इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड इमरान खान साहब ने बंद की है, उस वक्त से हालात पाकिस्तान के खराब चलना डाउन होते शुरू जा हो रहे गए हैं। कि नहीं? आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? इतने सख्त हालात आज तक हमने नहीं देखे। यार ये बात ये है जब भी कोई शाटिंग होती थी वो हम इंडिया के साथ ले लेते थे, वो हम बॉर्डर भी नजदीक था, एक जैसा ही है, तो सबसे जो ट्रेड सस्ती थी वो इंडिया के साथ थी हमारी। अब हम रशिया से गेहूं का मुआहदा हुआ है, पता नहीं वो आएगी कि इंडिया नहीं आएगी। 74 कंट्रीज को गिफ्ट कर रहा गिफ्ट है। कर रहा है गेहूं, दे और रहा है। हम जाके रशिया से ले रहे हैं महंगी। जब वो गिफ्ट करेंगे तब की बात तब देखी जाएगी ना। और उनके वो कह रहे थे कि वल्लाह हमारे वो पास गिफ्ट गंदम करें इतनी भी, ज्यादा है। वल्लाह आलम वो गिफ्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, उन्होंने तो एक अपनी वो बात कह भाई दी ना, स्टेटमेंट जो करेंगे। होती है, मुआहदे होते हैं, वो बात होती है तो फिर वो होती है, निकलती है, निकलती है। ऐसी कोई भी बातें नहीं करते। चलो देखेंगे जब निकली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलता है वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।